अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 23 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 अदद टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, महबूब रहनुमा, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, हेल्थ कंडीशन और उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला उनकी आंख का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा और ओहदेदार रात के अंधेरे में खान साहब को पिम्स अस्पताल ले जाने के ऊपर मुख्तलिफ तौजीहात तो देते नजर आते हैं, लेकिन खान के टाइगर्स ने, खान के जियालों ने, खान के मतवालों ने, खान के मरकजी ओहदेदारान ने आज ऐलान बगावत कर डाला है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि एक तरफ ईरान पूरी दुनिया को फाइनल वार्निंग दे रहा है, इस वक्त तक की लेटेस्ट ये। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के ऊपर यह थोप रहा है कि इन्होंने हमसे बातचीत कर ली है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम इनको 5 दिन मजीद टाइम देते। यानी जो वार्निंग डेडलाइन थी अमेरिका की ईरान के लिए, वो वक्त गुजर जाने के बाद 5 दिन मजीद का टाइम दे दिया गया। और इसी असना के अंदर ईरान के जो तवानाई तनसीबात थी, उसको न सिर्फ इजराइल ने टारगेट किया है, बल्कि ईरान ने यह कह दिया है कि अब पूरी दुनिया अंधेरे में डूबने के लिए तैयार हो जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। और इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो गई है, एक तरफ इंटरेस्टिंग यूं है कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ रही है, दूसरी तरफ अलार्मिंग यूं है कि ईरान कह रहा है कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। उसकी डिटेल क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं बाकी चीजें शेयर करूं, अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक मुंह इधर करके ऊ करके एहतजाज कर लें। एहतजाज करने का सिक्का राइजुल वक्त तरीका जो है वो आपको और हम सबको पता है, बस उसी तरीके से आप कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं ईरान, अमेरिका, इजराइल जो लड़ाई हुई है उसकी डिटेल्स आप तक शेयर करूं, ये जरा सुहेल आफरीदी साहब ने आज खिताब किया, सुनिएगा। वो कहते हैं बलूचिस्तान के अवाम ने वोट किसी और को दिया लेकिन निकला किसी और का। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं 17 सीटों से ये जाली हुकूमत आज वफाक पर काबिज है। बलूचिस्तान में भी जाली हुकूमत है, पंजाब में भी जाली हुकूमत है, में भी जाली हुकूमत है। आजाद कश्मीर के वोट पर भी डाका डाला गया है, गिलगित बल्तिस्तान के वोट पर भी डाका डाला गया है। सिर्फ वाहिद KPK है जिसकी हुकूमत है जो अवाम की ताकत से आई है और जोर बाजू से आई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत के लाने वालों ने जुल्म, जबर, फस्तायत शुरू की है, आप सबको पता है। यहाँ बलूचिस्तान में बलोचों की नस्ल कुशी हो रही है, बलोच नाराज हैं यहाँ बलूचिस्तान में, और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों की नस्ल कुशी हो रही है। उन्होंने कहा हम गैरतमंद पठान हैं, हम ऐसे वज़ीर आज़म को नहीं मानते जो ट्रंप को सलूट करे। ये कौन कह रहा है जी? ये सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान में इस वक्त एक ही लीडर है जिस पर पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है, जो कौमी यकजहती की अलामत है। वो अडियाला जेल में नाहक कैद है, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। सुहेल आफरीदी ने बड़े बड़ों को पैगाम दिया कि अगर कोई ईरान के बारे में बात करे तो फौरन कहा जाए ईरान चले जाओ, ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है, मैं हूं पाकिस्तान का मालिक। ये सुहेल आफरीदी ने कहा है। वो कहते हैं इमरान खान मेरा और आपका इंतजार कर रहा है, अदालतों से वो नाउमीद हो चुका है। कल उनके बेटे ने ट्वीट किया, जो उनका बयान आया है उनको पता है ये तमाम इदारे, पार्लियामेंट, अदालतें यरगमाल बन चुकी हैं। वो डटा हुआ है और झुक नहीं रहा। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं आप लोग ही हमारी ताकत हैं, हम पर एतमाद रखें, आप मायूस नहीं होंगे हमसे, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, हमें नहीं झुका सकती इंशाल्लाह। सुहेल आफरीदी मजीद कहते हैं इमरान खान मेरा और आपका इंतजार कर रहा है, अदालतों से वो नाउमीद हो चुका है। कल जो उनका बयान आया उनको पता है ये तमाम इदारे, पार्लियामेंट, अदालतें यरगमाल हो चुकी हैं, वो डटा हुआ है और झुक नहीं रहा है जी। तो सुहेल आफरीदी साहब ने आज के दिन में एक बड़ा ऐलान किया है कि मैं बगावत करता हूं, मैं बागी हूं और मैं बंद करूं में होने वाले फैसलों को रिजेक्ट करता हूं, मुस्तरद करता हूं। ये सुहेल आफरीदी साहब के कोट अनकोट जुमले थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। उन्होंने बगावत का ऐलान किया है। आपको लगता है कि वाकईतन वो अमली तौर पर अब ये करने जा रहे हैं या ये बात बराए बात रहेगी? आने वाले चंद दिन में फिर ये चीजें डिफ्यूज हो जाएंगी। आपने नीचे कमेंट जरूर करना है, आपको क्या लगता है सुहेल आफरीदी साहब का आज क्वेटा के अंदर जो खिताब था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मोर इंपॉर्टेंट स्टोरी, और वो है
ईरान और अमेरिका का एक दूसरे को आंखें दिखाना, अमेरिका का बैकफुट पर जाते हुए 5 दिन की डेडलाइन को मजीद एक्सटेंड करना, जो आज खत्म हो गई है उसको एक्सटेंड करना, और ईरान का यह कहना कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। जब सुनिएगा, ईरान सेज इट हैज टारगेटेड प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरेबिया, पहला। फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि डेडलाइन 5 रोज के लिए मौखर कर दी गई है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान मस्बत और नतीजा खेज बातचीत हुई है। ईरान पर फौरी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मगर इस डेडलाइन के अंदर पेशरफ्त ना हुई तो सूरत हाल दोबारा कशीदा हो सकती है। एक तरफ तो इन्होंने यह किया है, जबकि दूसरी जानिब कुवैत में एक और अमेरिकी F-15 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जबकि इजराइल ने तेहरान की बिजली तंसीबात पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है। जबकि पासदाराने इनकलाब, ईरानी पासदाराने इनकलाब IRGC कहता है दुनिया अंधेरों में जाने के लिए तैयार रहे इस हमले के बाद, यानी वो जो एनर्जी जो इंस्टॉलेशन थी उसके ऊपर हमले की सूरत में इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम नहीं छोड़ेंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब की अमेरिका से मुज़ाकरात की तरदीद, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, ट्रंप जवाबी कार्रवाई के खौफ से पीछे हट गए, ये पासदाराने इनकलाब कह रहे हैं। अब जिनसे मुज़ाकरात की बात मंसूब करके डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन की डेडलाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, वही इनकारी हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो अब हुर्मुज़ नहीं खोलेंगे, वो कह रहे हैं तो हम तो नहीं छोड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि हम तो तमाम बस्ती खलीजी ममालिक के अंदर मौजूद अमेरिकी इंस्टॉलेशन और इजरायली इंस्टॉलेशन को टारगेट करेंगे। चल क्या रहा है भाई, अभी तक तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप जंग से भागने में नाकाम, ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमेरिका से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। देयर आर नो टॉक्स बिटवीन द US एंड ईरान, ईरानियन मीडिया ये इस वक्त डिबेट कर रहा है। ट्रंप का मकसद सिर्फ ऑयल, स्टॉक, क्रिप्टो मार्केट को कंट्रोल करना है। आज का ऐलान भी मार्केट मैनिपुलेशन के लिए शायद इस्तेमाल किया गया है, अपेरेंटली यही लग रहा है। जबकि ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करते हैं, हम अब इसको नहीं छोड़ेंगे, आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करते हैं, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। जबकि फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, अभी अभी मैं देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हैज पोस्टपोन्ड हिज थ्रेटनिंग अटैक्स ऑन ईरानियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलोइंग गुड एंड प्रोडक्टिव टॉक्स विद ईरान। जबकि इस जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, इसको कोट ट्वीट करके हमारे दोस्त साकिब बशीर लिखते हैं कि ईरान कह रहा है अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। ट्रंप कह रहा है गुज़िश्ता 2 रोज में ईरान से होने वाली गुफ्तगू तामीरी रही, इसलिए 5 रोज के लिए ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला करने से रोक दिया गया। कौन क्या कह रहा है, करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो भाई, चल क्या रहा है, किसी को समझ में आगे नहीं दे रही। जबकि आज के दिन की एक और डेवलपमेंट भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सुबह आपको पता है कि इजरायली पुलिस चीफ से मुतालिक ARY न्यूज़ ने नशर किया कि वो शहीद हो गए। अब वो गलती से था, 7 था या वाकईतन इंटेंशन यही थी, लेकिन उसके बाद अभी एक अच्छा एक जेस्चर दिया है ARY ने। उस स्टोरी के ऊपर उन्होंने माजरत कर ली है, उन्होंने कहा कि गलती से हेडलाइन के अंदर शामिल हो गया, उसके ऊपर हम माजरत ख्वाह हैं। अगर किसी की दिल आजारी हुई है या किसी ने गलत मतलब लिया है तो वो हमें इसके ऊपर माफ कर दे। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजरत, ज़्यादा भी लगती है इंतहाई माजरत, और ज़्यादा भी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये अदाकार सुहेल अहमद साहब कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान के हीरो थे और आज भी हैं। मैं सियासत की वजह से उनसे मुतालिक ये नहीं कह सकता कि मैं उनसे नफरत करता हूँ, लेकिन ये मौसूफ नफरत करते हैं। इनकी नफरत का अंदाज आपको देख लेना चाहिए था जब इन्होंने भुट्टो की शहादत की जो एग्जाम्पल है वो कोट करते हुए डराने की कोशिश की नाइमा भट्ट को, जो उधर उस शो के अंदर बैठी थी कामरान शाहिद के शो में। ये बहुत अफसोसनाक है, इसको ज़रा अब समझने की ज़रूरत है। जबकि इन हालिया 3 दिनों में आज ईद का तीसरा दिन भी है, 23 मार्च भी है, यौम पाकिस्तान भी है। ये जो ताजर रहनुमा है अतीक मीर साहब, वो कहते हैं कि ईद सीजन मुल्क की तारीख का बदतरीन सीजन रहा। ये बड़ा 74 साल तारीख का बदतरीन सीजन रहा। ईद पर ताजरों का 70% सामान फरोख्त नहीं हुआ। इस ईद पर फरोख्त कम होते होते 10 अरब तक रह गई है। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मार्केटों में रौनक के बावजूद खरीदारी हौसला अफजा नहीं रही। अशिया की कीमतों में 60% इजाफा देखा गया। ये हालात थे और इधर सब अच्छा है कि रिपोर्ट चल रही है और कुछ माजरत के साथ माइंड मत कीजिए फैमिलियों के साथ बैठे होते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कुछ चूतिए होते हैं, बस ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अभी तक अपनी पड़ी हुई है। ये एक रावी नामी है, मैं अब क्या कहूँ इसके बारे में। मैंने आज तक जिंदगी में कभी फेशियल नहीं करवाया, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
جل ویل لگا کے بیٹھ جانا. نہ میں کسی اسکن کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں. شادی کے دوران بہت سے لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ سے تیار ہو جاؤ, لیکن میں خود تیار ہوا تھا. آج بھی بڑی آفریں ہیں لیکن میں دوسری شادی نہیں کروں گا. بھائی تو کون تو میں خام خواہ. کچھ ایسے ہی لوگوں کو اٹھا کے نا آسمان پہ بٹھا دیا جاتا ہے. ٹکے ٹوکری نہیں ہوتے یہ لوگ اوقات کے حساب سے. بہرحال اب اس کے اوپر بندہ کیا کہے. کچھ مزید لوگوں کے بیانات میں شامل کرتا ہوں. ویری امپورٹنٹلی, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے محکمہ جنگ کو ہدایت کر دیا کہ ایران کے بجلی گھروں اور توانائی کے انفراسٹرکچر کے خلاف تمام فوجی حملے 5 دن کے لیے مؤخر کر دیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے. یہ جواد احمد صاحب نے رگڑا ہے جی. کس کو؟ ارشاد بھٹی صاحب کو, کامران شاہد صاحب کو اور شان شاہد صاحب کو. کیا جھگڑا ہے جی؟ جواد احمد سنگر ہیں جی, ویسے بھی تھوڑے سے کھڑکے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں اداکار شان شاہد سے بڑا جاہل اور منافق آرٹسٹ نہیں دیکھا جس کی والدہ ایک فلم ایکٹر اور ڈانسر تھیں. What the hell؟ بھائی کوئی طوائف کا بھی بیٹا کیوں نہ ہو, آپ اس کی گریس کے اوپر اس طرح کیسے کمنٹ کر سکتے ہیں؟ ایک لیفٹسٹ بندہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے میرا مطلب مجھے افسوس ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جس کی بیٹی ایکٹر بننا چاہتی ہے مگر یہ خود اس عمران نامی مذہب فروش منافق کے پیچھے لگا. ارشاد بھٹی صحافت کا ایک غلیظ نام ہے. اسے میں نے اپنے پاس سے اس وقت کی 2 ٹکے کی اوقات دکھا کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا. اس وقت کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے. اور پھر کامران شاہد کو بھی انہوں نے رگڑا ہے. جبکہ یہ جناب حامد میر صاحب فرماتے ہیں ایران کے خلاف امریکہ کی جنگ نے کئی صدیوں کے بعد مسلمانوں کے شیعہ سنی اختلافات کو پیچھے دھکیل دیا. شیعہ سنی کی تحریک سے نکل کر صرف مسلمان بن چکے ہیں. تلسی گیبریارڈ پاکستان کو ہر قیمت پر ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہیں. رانی صاحبہ سے ہوشیار رہیں, ان کی آواز میں صرف ٹرمپ نہیں مودی بھی بولتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اس سے ذرا اگنور نہ کیا جائے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ایک بیان سنیے اور اس کو سر دھنیے گا. یہ کہتے ہیں ذرا غور سے, حضرات توجہ ذرا غور سے. رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں نوجوان پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں مگر حکومت سے ناراض ہیں. یعنی نوجوان پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے لیکن حکومت سے ناراض ہیں, یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں. یعنی جو حکومت کے ساتھ نہیں ہے وہ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں ان کی نظر میں. تو بھائی ان کو کوئی اور اٹریکٹیو قوت نظر آتی ہوگی جس کے ساتھ وہ ہوں گے. ملک کے اندر تو واحد ایک ہی قوت ہے جو ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے, وہ خان صاحب کی پرسنالٹی اور ان کی جماعت. تو یار آپ کو بیان تو ایسا دیا کریں جس میں کوئی انرجی ہو, کوئی اٹریکشن ہو, کوئی مقناطیسیت ہو, کوئی میگنیٹک ایفیکٹ ہو. میں سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے دے دیتے ہیں اور کر کیسے لیتے ہو یار, اللہ دی قسمیں. تو ڈسکلیمیٹری جو ریمارکس ہیں اس کے اوپر میں ابھی پھر ایک مرتبہ آپ سے معذرت چاہوں گا, لیکن حالات ایسے بن گئے ہیں بعض دفعہ کچھ لوگوں کے لیے کہنا پڑ جاتا ہے. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.